जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पीवीएस 24.7 पर। तो जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं जिनके कल से ही कमेंट आ रहे थे, यह वीडियो विशेष रूप से उनके लिए ही है। बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कल से ही बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दिए हैं और कमेंट कर रहे हैं कि सर वाकई में जो कट ऑफ है 230 प्लस जा सकती है क्या, किसी भी कंडीशन में क्या 230 प्लस हो सकता है। तो वीडियो स्टार्ट जरूर करेंगे। उससे पहले मैं बस थोड़ी सी बात आप सभी को क्लियर कर दूं। हमारे जितने भी अध्यापक हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, हमारे यहाँ पे गुरु को एक तरीके से ईश्वर के समान माना जाता है। तो कोई भी जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, प्लीज़ कृपया करके किसी भी टीचर को गलत मत बोलें, ठीक है। और रही बात कट ऑफ की, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, इतना तो आप सभी को पता तो चल ही गया होगा कि जब 48 लाख बच्चे होते हैं, 48 लाख बच्चे का मतलब समझ में आ रहा है ना। 48 लाख बच्चे जिस भी चैनल पर चले जाएंगे, समझ लीजिए वो चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो जाएगा। और यही रीज़न है कि आप देखेंगे पिछले दिनों दो मैथ के टीचर आपस में बहस कर रहे थे, फिर हिंदी के टीचर आपस में करने लगे। हालांकि उसमें से किसी एक टीचर की ही गलती रही होगी जिसने शुरुआत करी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वहाँ पर एक तरीके से ये ज़रूर होड़ लगी रहती है कि कैसे करके जो बच्चे हैं वो हमारे पास चले आए, ना कि दूसरे चैनल पर चले जाएँ, ठीक है। और मैं भी आपके तरीके से ही एग्ज़ाम देता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, तो मैं भी आपसे की जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, उसको मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। तो इतनी बात तो को क्लियर हो गई कि ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे ये ज़रूर होड़ लगी रहती है कि जितने बच्चे हो सके उतने से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे आ सकें। और ये भी आपको मानना ही पड़ेगा कि जब 34 लाख बच्चों ने फॉर्म को फिल किया है, तो 34 के 34 लाख बच्चों को खुश कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि आपको तो पता है ना कि सिलेक्शन तो केवल 60,244 का ही होने वाला है। लेकिन फिर प्रश्न ये उठ करके आता है कि अगर केवल 60,244 बच्चों का ही आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो वाकई में क्या 230 प्लस जा सकता है? नहीं है। आप खुद से सोच करके बताइए कि वाकई में 230 प्लस जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, केवल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको अंदर से ऐसा लगता है कि 230 प्लस जाएगा? और क्या पेपर वाकई में इतना आसान था? पेपर इतना क्या वाकई में आसान था कि ये जो कट ऑफ है, ये आपको पता है कि जब पेपर नहीं हुआ था उसके पहले भी ये कट ऑफ बताई जा रही थी 240 प्लस। और ये 240 प्लस तब बताया जा रहा था जब मॉक टेस्ट में केवल मैथ के 20 प्रश्न रखे जा रहे थे। और जीएस में आपको पता है कि जीएस में यूपी जीके भी रख रहे थे मॉक टेस्ट में, प्लस और भी चीज़ें रख रहे थे। उसके बाद पेपर के पहले ही जितने भी टीचर्स थे उन्होंने कहा था कि 240 के आसपास कट ऑफ रहेगी। ये पहले की प्रिडिक्शन थी भाई, ये पहले की प्रिडिक्शन थी। अब भाई मौके वारदात पर अगर हम बात करेंगे तो मैथ के प्रश्न आपको पता है ना, मैथ के प्रश्न पता है ना आपको। 9 से 10 क्वेश्चन बढ़े हैं, 20 से 27 हो गए हैं, किसी से 25 हो गए हैं, किसी के 29 हो गए हैं, किसी से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैं किसी टीचर को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी टीचर से कह रहा हूँ। आप सभी ने भी लगभग यूट्यूब पे जितने भी टीचर होंगे सबसे कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। और मैंने भी आखिरी के दिनों में यूट्यूब के कुछ टीचरों से आपके डिमोनेटाइजेशन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें, मानवाधिकार वगैरह पढ़े हैं। और मेरा सबके लिए बराबर रिस्पेक्ट है। और सभी एक तरीके से जिन्होंने भी कटाव बताया, सारे के सारे देखिए, मैंने भी जो आपको सेव स्कोर वगैरह बताया वो भी एक तरीके से अनुमानित था। ऐसा कोई नहीं, कोई भगवान नहीं हो जा रहा है यहाँ पे जो आँख बंद करके आपको कटाव बता देगा, ठीक है। सबसे पहली चीज़ तो आप जो बच्चे हैं घबराना शुरू हो जाते हैं। आप सभी की दिक्कत तो सबसे बड़ी तो यही है कि आपसे अगर कोई ज़रा सी भी कोई बात ऐसी कह देता है तो आप खुश हो जाएंगे। ज़रा सा थोड़ा सा आपके पसंदीदा चीज़ें नहीं बोलेगा तो आप नाराज़ हो जाएंगे, ये तो जाहिर सी बात है। और ये आपको पता है कि अगर कोई टीचर ऐसा है जो आपके ऐसे बातें बोल रहा है, ठीक है, जिससे कोई मान लीजिए आपको सिर्फ खुश करने के लिए आपसे कह दे, देखिए 180 कट ऑफ जाएगी, 180 पे फाइनल हो जाएंगे, तो बहुत सारे बच्चे खुश हो जाएंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है कि 180 नंबर के आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे, ठीक है। 180 नंबर के आसपास बहुत सारे बच्चे होंगे। और कल जो हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने कट ऑफ 230 के आसपास बताई है जनरल कैटेगरी के लिए, उन्होंने 2 कट ऑफ बताई है। जनरल कैटेगरी की एक 230 बताई है और एक 100 क्वेश्चन भी बताइए। अगर आपने देखा होगा 100 क्वेश्चन मतलब 200 नंबर और 230 दोनों बताया, ठीक है। तो सबसे पहला और जो सबसे बड़ा फैक्टर आता है ये कि 230 क्वेश्चन जा भी सकता है या नहीं जा सकता। सबसे पहली चीज़ हम इस पे ही बात कर लेते हैं। देखिए, अभी तक की अगर हम बात करें, पिछले भी आप जा कर के देख लीजिए, पिछली भी जो भी कट ऑफ है, जिन्होंने भी हमारे गुरुजन है उन्होंने जो भी कट ऑफ वगैरह बताई है, क्या उनकी सच रही है? आप जा कर के जो पिछली 41,000 वाली जो भर्ती थी, इसके अलावा जो 49,568 वाली वीडियो थी, आप जा कर के देख सकते हैं, है ना। 2018-19 की ये वीडियोज होंगी, वहाँ पे जा कर के आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो कट ऑफ बताया गया था उससे आपके 20 नंबर माइनस कम ही गए थे, ठीक है। क्योंकि सबका अनुमानित होता है।
और रही बात जहाँ तक आपके जो भी सर ने बताया कि 50,000 के आसपास डाटा है उसके ऊपर, देखिए हम जहाँ तक बात करेंगे तो ऑनलाइन, जैसा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो चलता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहली चीज़ तो ये कि ऑनलाइन किसी चीज़ पे भरोसा करना एक तरीके से अपने आप को ही धोखा देना होता है, क्योंकि ऑनलाइन सब कुछ सही हो ये ज़रूरी नहीं होता, ये अभी आपको मानना पड़ेगा। और आपको पता है, आप सभी जागरूक हैं, आप सभी भी देखते सुनते हैं, आपको सब पता है। अब रही बात क्या 230 कट ऑफ जाएगी कि नहीं जाएगी, केवल इतना बता दीजिए। देखिए सबसे पहली चीज़, नॉर्मलाइजेशन किसी को नहीं पता है कि नॉर्मलाइजेशन कितना होने वाला है ना, किसी को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन कितना कितना होने वाला है, क्योंकि सब हर व्यक्ति अपने अपने शिफ्ट को हार्ड बोलेगा, आप भी कहेंगे। और देखिए जो भी जाएगा वहाँ पे अपने एग्जाम प्रेशर को देखते हुए सब कहेंगे हमारा पेपर तो हार्ड था भाई, और नॉर्मलाइजेशन केवल हमको ही मिलना चाहिए। और कल जो भी कट ऑफ बताई गई वो केवल आपके नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए नहीं बोला गया। अब पता नहीं कि शिफ्ट को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी ये नहीं पता है, ठीक है। अब रही बात कि क्या पेपर जो था वो इतना ईजी था, पेपर के इतना ईजी था कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। पेपर के पहले भी 240 बोल दिया गया था और पेपर के बाद भी 230 बोला जा रहा है। तो देखिए 34 लाख बच्चे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जिनके कम मार्क्स कम होंगे, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होंगे जिनके ज़्यादा मार्क्स होंगे, ठीक है। रही बात देखिए पेपर आसान होने की, तो आपने वीडियोज़ वगैरह तो ज़रूर देखी होंगी, आपने वीडियोज़ में देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स आपको कहते हुए मिल जाएंगे कि जीएस इतनी आसान थी कि आप 25 क्वेश्चन तो कहीं आराम से कर सकते थे। बोला गया है ना, बोला गया नहीं बोला गया, और ये तब बोला गया था जब 23, 24 और 25 वाले बच्चे एग्जाम दे रहे थे। क्या आप वाकई में ऐसा कह सकते हैं कि हर एक बच्चा 25 क्वेश्चन कर सकता है 23, 24, 25 के? जब आप खुद गूगल से सर्च करके आप आंसर दे रहे हैं, मैं किसी टीचर के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है। आप गूगल पर भी जाकर के देख लीजिए, गूगल पर भी आंसर नहीं मिलेगा। देखिए मैंने जो भी नंबर्स वगैरह बताए गए थे, जो भी यूट्यूब पे जो बताया गया नंबर वगैरह, जो भी क्वेश्चन सही कराए गए, मैंने वहाँ पर भी चेक किया था। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पे चेक किया। आप पहली चीज़ तो ये, टोटल 4 ऑप्शन होते हैं, हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आपको देखने मिलेंगे, ए बी सी डी। आप विश्वास मानेंगे तो यूट्यूब पे किसी मास्टर ने ए बता दिया है, किसी ने सी बता दिया है, और वही चीज़ जब मैंने जाकर के टेक्स्ट बुक पे चेक किया तो उसने डी बताया है। तो इससे ये बात समझ में आ रही है कि जीएस तो थोड़ा उसका लेवल था या नहीं था, ये बताइए। जीएस का लेवल था कि नहीं था? बिल्कुल था। हम जहाँ बात करेंगे 23, 24 और 25 की तारीख की बात करें, टोटल बता रहा हूँ मैं, केवल 23 लिखा हूँ, इसलिए 23 मत समझ लेना, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 23, 24, 25। यहाँ पे जो एवरेज था जीएस का, मैं बता रहा हूँ आपको 17 क्वेश्चन, 17 से कम ही रहा होगा, इससे ज़्यादा नहीं रहा होगा। विश्वास मानिए 17 रहा होगा। ऐसा नहीं कि मैंने 25 कर दिए या 20 कर दिए, 24 कर दिए तो सब ने कर लिए होंगे, नहीं। हो सकता है कि सब ने नहीं किया, पेपर इतना आसान भी नहीं था। हो सकता है किसी ने तुक्के मार के, हो सकता है 20-25 कर लियो, लगभग सभी ने तुक्के मारे होंगे, ऐसा नहीं कि किसी ने छोड़ा होगा, सब ने मारे, 1, 2, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन सब ने मारे होंगे, ठीक है। एवरेज जो निकला है वो 17 क्वेश्चन निकल कर आया है। मैथ की अगर हम बात कर लें, देखिए मैथ हो गया, जीएस हो गई, इंग्लिश हो गई, इसके अलावा रीजनिंग हो गई, ठीक है। क्योंकि मैथ में और रीजनिंग में पता ही नहीं चल रहा था कि टोटल कितने क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। जीएस में देखिए अगर हम बात करें, जीएस में कोई व्यक्ति अगर 17 क्वेश्चन कर पा रहा, मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश, सॉरी लिख दिया, मुझे आदत है इंग्लिश की। हिंदी, ठीक है, हिंदी हिंदी भी देखिए इतनी आसान नहीं आई थी। साहित्य के भी लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए थे, और लगभग हर कोई बच्चा कर पाया ऐसा जरूरी नहीं है। जो साहित्य के क्वेश्चन पूछे जा रहे 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें से 2 शायद आसान थे, 2 थोड़े से हार्ड थे। तो यहाँ पर भी फंसाने लायक हिंदी थी, तो हिंदी भी कम से कम आदमी 30 क्वेश्चन के आसपास कर सकता था, इतना था, ठीक है। जहाँ तक रही मैथ की, तो मैथ में मैं ऑन एवरेज मान रहा हूँ 27 क्वेश्चन होते हैं, ऑन एवरेज में मान रहा हूँ कि 27 क्वेश्चन होते हैं। रीजनिंग भी अब चूंकि यहाँ पे 27 क्वेश्चन हो गए, तो मैं यहाँ पे मान के चल सकता हूँ कि 48 क्वेश्चन के आसपास यहाँ पे थे, लेकिन 48 के पूरे करना इतना पॉसिबल नहीं है। अब बात करूँ मैं 27 क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में अगर मैथ की बात करें तो 27 क्वेश्चन में देखिए टाइम कम होता है। आपको पता है कि आपने 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके गए, तो मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन ही लेने वाला हूँ, क्योंकि सब बच्चे ने 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके गए थे, तो 20 क्वेश्चन ही ले रहा हूँ। और मैथ के जो भी लेवल देखा जाए, जो बच्चे अभी भी स्टार्ट की एग्जाम या 6 महीने से पढ़ रहे हैं, उनके लिए इतना आसान नहीं था, और टाइम टेकिंग था, ऐसा नहीं था बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं था, थोड़ा सा टाइम टेकिंग यहाँ पर रहा है, ठीक है। रीजनिंग 48 क्वेश्चन था, मान लेता हूँ कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, आपने रीजनिंग बहुत अच्छा किया होगा, कम से कम 44 क्वेश्चन यहाँ पे हम मान लेते हैं। हम तीनों को अगर ऐड कर रहे हैं, देखिए 44 से प्लस 30 कितने हो गए, 74, और 20 और जोड़ लेंगे, 84, 10 94, 94, और प्लस 17 और जोड़ लेते हैं,
7 4 11, 1 9 1 10 11, 111 क्वेश्चन ये एवरेज बैठ रहा है। आपको समझ में आ रहा है ना? 111 क्वेश्चन एवरेज बैठ रहा है। 111 क्वेश्चन उस बच्चे ने किया होगा जिसने लगातार 1 से 1.5 साल पढ़ाई करी होगी। 111 क्वेश्चन उस बच्चे ने पढ़ी होगी। अब आपके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, आपने 115 कर लिए, 120 क्वेश्चन कर लिए, जाहिर सी बात है आपकी तैयारी अच्छी रही होगी। अब ऐसा मत कहिएगा कि आपने केवल 6 महीने पढ़ के कर लिया, करने वाले करेंगे भी 6 महीने में भी कर सकते हैं क्योंकि उनकी पहले से तैयारी रही होगी। ठीक है, तो ऑन एवरेज आप मान के चलेंगे जो अच्छा बच्चा है वो 220 के आसपास घूम रहा है। समझ में आ रहा है? 220 के आसपास में। अब जो 230 बताई गई है, अब ध्यान से सुनिएगा, 230 बताई गई। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 50,000 डाटा जो बेचा गया होगा, कोई ज़रूरी कि सबने सही भेजा हो। आप कमेंट में देखिए जा करके, क्या कमेंट में सारे बच्चे सही लिखते हैं? आप खुद से पूछ करके देखिए। आप जो नंबर बताते हैं जा करके कमेंट्स वगैरह में, क्या आप हर जगह सही ही बताते हैं? लगभग मान लीजिए 90% बच्चे ऐसे हैं जो जा करके गलत बताते हैं। समझ में आ रहा है? डिमोटिवेट करने के लिए दूसरे बच्चों को, क्या जो फॉर्म फिल किया गया वो सही फिल किया होगा। मैं किसी के ऊपर भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बात सही है वो मैं केवल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए, आप मुझे ये बताइए, 50,000 और 34 लाख में कुछ अंतर होता है? 50,000 और 34 लाख में कुछ अंतर होता है या नहीं होता? कि केवल इतना कहते हैं केवल 19-20 का फ़र्क? देखिए 50,000 और 34 लाख में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। और आपको पता है कि जो हमेशा कट ऑफ लगती है वो एवरेज से लगती है भैया, एवरेज से लगती है कट ऑफ। समझ में आ रहा है ना? एवरेज से लगती है। अब आप मुझे ये बताइए, 34 लाख जो कि जनरल की जो होती है हमेशा एवरेज से ऊपर होती है, लेकिन ओबीसी कैटेगरी की एवरेज के आसपास। तो हम मान लेते हैं ये जो कट ऑफ 230 लगाई गई है ना, तो एवरेज हम मान लेते हैं 225 ओबीसी कैटेगरी के लिए यही आया होगा सर के पास, तभी उन्होंने ऐसा कट ऑफ बताया। ठीक है, 225। तो क्या आप मान के चलेंगे 34 लाख में से, अगर हम मान के चलें 34 लाख में से करीब करीब 12 लाख भी मान लेते हैं ओबीसी कैंडिडेट हैं हमारे। ठीक है, 12 लाख के आसपास, और ज़्यादा ही होंगे, ओबीसी कैंडिडेट ज़्यादा है। तो 12 लाख के आसपास ओबीसी कैंडिडेट, क्या सबके सब एवरेज निकालने पे 225 आएंगे? नहीं आएंगे। आप लिख के ले लीजिए, इसका एवरेज 225 के आसपास नहीं आएगा। मान लेते हैं कितने भी ब्रिलियंट हमारे स्टूडेंट हैं ओबीसी के, कितना भी हो जाए, उनके जो मार्क्स आएंगे वो 195 से आसपास ही रहेंगे, इसके ऊपर नहीं जाने वाले। मैं किसी टीचर को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, हो सकता है उन्होंने अपने डाटा के हिसाब से सही बताया हो, और आपको किस पे विश्वास करना है किस पे नहीं करना ये आपके ऊपर है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूँगा, आपको पछताने से अच्छा है कि आपको बस रनिंग स्टार्ट कर देनी है। रनिंग पे जो भी मैंने सेफ स्कोर बताया था आपको उतना ध्यान देना है। दिल्ली पुलिस के टाइम में केवल आपको भी इतना बताना चाहूँ, अगर आप सुनना चाहें 2 मिनट और, तो दिल्ली पुलिस के टाइम आपने देखा होगा मार्क्स जो बताए गए थे वो 78 बताए गए थे कि 78 के आसपास जाएंगे। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जिन बच्चों के भी 78 से नंबर कम थे वो डिमोटिवेट हो गए, उन्होंने एग्ज़ाम दिया नहीं, सॉरी उन्होंने दौड़ करी नहीं, और लास्ट में हुआ क्या, उनका नाम आ गया कट ऑफ में। अब उनके पास क्या है, पछताने के अलावा और कुछ है नहीं। ये बात मैं केवल आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। क्या मेरा क्या फ़ायदा होगा बताइए? आपको खुश करके मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। ये 2-4 व्यू जो आप आते हैं उससे ज़्यादा कुछ बढ़ता नहीं है, ना ही कुछ मिलता है। केवल ये है कि जो बच्चे कमेंट करते हैं, थोड़ी बहुत गाइडेंस पूछते हैं, मैं केवल उतना ही जानकारी आपको देने का प्रयास करता हूँ। बाकी ये आपकी मर्ज़ी, आप मानना चाहें माने या ना माने, आप किसकी मानते किसकी नहीं मानते ये आपके ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या, कट ऑफ निकाली गई, बच्चों के नाम आ गए, बच्चे दौड़ नहीं पाए, लौट के आए, टीचर्स को 2-4 दिन 10-12 दिन 15 दिन करिए गाली वगैरह दिया, जो कि करना नहीं चाहिए। ऑनलाइन है, आपने ही उनको बनाया है, उनको गुरु का दर्जा दिया है, तो ये बिल्कुल भी गलत है। हमारे यहाँ पे ऑफलाइन टीचर हो ऑनलाइन टीचर हो सबको बराबर इज्जत दी जाती है, बराबर सम्मान दिया जाता है। हमारे यहाँ पे अगर बचपन में भी कोई टीचर मिल जाता है ना, बचपन का टीचर नर्सरी केजी का, तो उनके भी पैर छू करके उनसे आशीर्वाद लिए जाते हैं, उनको भी उतना ही सम्मान मिलता है जितना अभी के टाइम में हम स्कूल में या कॉलेज वगैरह में देते हैं। ठीक है, तो ये गलत बात है, ये किसी को नहीं कहना है। और रही बात कट ऑफ की, देखिए मेरा, अगर आप मान रहे हैं तो, अगर 1% भी विश्वास कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारे सर का जो चैनल है काफ़ी बड़ा है और बहुत सारे अभ्यर्थी उनसे पढ़ते हैं। मैंने खुद भी उनसे 1-2 क्लासेस ली हैं पेपर के एंड तक, तो जाहिर सी बात है कि विश्वास उनके ऊपर ज़्यादा होगा और आप सभी भी उन पर ही ज़्यादा विश्वास करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा मेरे विश्वास करो, बाकी मेरे जानकारी में जो भी है, जो जितना भी मैं जानता हूँ, जितने भी 1000 बच्चे मेरे से जुड़े हुए, देखिए मेरे चैनल भले ही 3000 बच्चे यहाँ हैं, 3 से 3500 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन ये आप मान के चलिए मुझसे जो जुड़े हुए बच्चे हैं वो करीब करीब 15,000 हैं।
15,000 के आसपास बच्चों के कमेंट आते हैं मेरे पास में। अब मैं नहीं कहूँगा सारे बच्चे मेरे पास सही ही कमेंट करते होंगे, ये नहीं है। मैं भी नहीं कह रहा कि मेरे पास सारे बच्चे सही कमेंट करते हैं, गलत करते होंगे। कुछ बच्चे हो सकता है कि फेक लिखते हो, लेकिन मैं ये सब नहीं कह रहा, ठीक है। सेफ स्कोर की मैंने पहले बता रखी है, ये सेफ स्कोर है मेरे भाई। सेफ स्कोर का मतलब समझ आता है ना। ये 200 नंबर मैंने बताए थे भैया जनरल EWS OBC के लिए, ये सेफ स्कोर है। बाकी रनिंग मारने के लिए भैया 190 नंबर काफ़ी है। जनरल OBC EWS के लिए भैया इतना नंबर काफ़ी है। नॉमिनेशन आपने देख रखा है? नहीं, आप बताइए, क्या आपने नॉमिनेशन देख रखा कि आपको कितने नॉमिनेशन मिलेंगे? 20 मिलेगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा? नहीं देख रखा है। जब नहीं देख रखा है तो आपको कैसे पता है कि 190 से आपके 210 नहीं होंगे, 215 नहीं होंगे? हो सकते हैं भैया। बाद में जाकर के भैया आप जाकर पीछे देखिए, पीछे के कट ऑफ जाकर के देखेंगे 20-20, 25-25, 30-30 नंबर, 35-35 नंबर तक मिले हैं भैया मॉक टेस्ट में, सॉरी आपके नॉमिनेशन में। तो ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। बाकी मैंने OBC के लिए मैंने बता रखा है भैया, जनरल OBC EWS के लिए ये सेफ स्कोर है भैया 200 से 210 के आसपास में आपके नंबर है। आप सेफ़ हैं, बिल्कुल सेफ़ है। आपको फिजिकल के लिए बुलाया जरूर जाएगा। SC ST के लिए क्या है, ST कैटेगरी जो हमारे ST कैटेगरी के भाई, उनके नंबर थोड़े से कम रहेंगे वर्तमान समय। 160 प्लस हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ठीक है। SC कैटेगरी के लिए क्या है, ये सेफ स्कोर है। मैं कोई कट ऑफ रखता नहीं, पहले बता दे रहा हूँ। SC कैटेगरी के लिए मैंने बता रखा था 180 के आसपास में, ठीक है, 180 के आसपास में। बाकी जनरल OBC EWS आसपास ही तो झूलते रहते हैं। 10-5 नंबर, 5-5, 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे, लगभग इतना ही रहने वाला है। बाकी आपको फिर भरोसा करना नहीं करना, किस पे करना वो आपके ऊपर है। बाकी वीडियो कैसे लगी है, आपका क्या राय है इस विषय पे? देखिए, जिसको भी कुछ गलत कमेंट वगैरह करना है, प्लीज़ ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चैनल छोड़ करके जा सकते हैं, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, जो भी चाहे, ठीक है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी, जिसको भी पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी जो भी मेरे पास जानकारियाँ होंगी मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। आपको देखिए, ईमानदारी से कमेंट में अपने नंबर लिखने हैं, कट ऑफ लिखनी, सॉरी अपने नंबर लिखने हैं, शिफ्ट लिखनी है, डेट लिखनी है। बाकी देखिए, कहीं ना कहीं आपको भी अंदर से लग रहा हो कट ऑफ सही है गलत है, बाकी आपके ऊपर है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।